नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.5 का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। समकोण त्रिभुज, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें एक भुजा कर्ण होती है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो यहाँ पर हम ये होता है कि कर्ण की भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, इसी को हमको यहाँ पर यूज करना है और ये देखना है कि कौन से त्रिभुज संपूर्ण है और कौन से नहीं है। पहला देखते हैं हल। यहाँ पर सीधे सीधे हमें मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन हमारे पास होती है, इसी को हमें यहाँ यूज करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 25 है, तो यहां पर देखते हैं 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। अब 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576। इन दोनों को जोड़कर रखते हैं। 625 बराबर 9 और 6, 15 की 5 हासिल का आया 1, 5 और 7 12 की 2 हासिल का आया 1। ये हो जाएगा 625। इस तरह से दोनों भुजाएं सेम आ रही है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा हल हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारे पास दिया है, यहां पर भी यही कंडीशन यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा 8, 8 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होगा? 8 या 64, 3 तिया 9 और 6 6 36। 64 बराबर 9 और 36 कितना हो जाएगा? 45। अब यहां पर देखेंगे ये दोनों बराबर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं है मतलब यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। फिर से तीसरा प्रश्न देखते हैं। 50, 80 और 100 हमारे पास दिया है। 100 मतलब सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 100 होगी। इसको देखते हैं। यहां पर भी वही करेंगे। 100 का वर्ग बराबर 50 का वर्ग धन 80 का वर्ग। 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, 50 का वर्ग हो जाएगा 2,500 और 8 8 64 और 2 शून्य, ये हो जाएगा 10,000। दोनों को जोड़ेंगे हम, 0 0 5 और 4 9 6 और 2 8। यहां पर देखेंगे ये दोनों भी हमारे पास बराबर नहीं है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं होगा। फिर से चौथा प्रश्न भी इसी तरह से हल करेंगे हम। सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 13 है, मतलब यह कर्ण होगी। 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। 169 और दोनों को जोड़ेंगे, यहां पर भी आ जाएगा 169। दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से पहला प्रश्न हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM का वर्ग बराबर QM गुणित MR। ये हमें दिखाना है। ये हमारे पास चित्र बना हुआ है क्वेश्चन में। ये P Q R और यहां पर M PM लंब है। यही हमें उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले हमारे पास दिया है PQR समकोण त्रिभुज है
और PM लंब है QR। इतना हमारे पास दिया है, सिद्ध करना है हमें। PM का वर्ग बराबर QM गुणित MR, यह हमें सिद्ध करना है। प्रमाण देते हैं इसका, हम सिद्ध करके दिखाते हैं। तो यहां पर दो त्रिभुज हमारे पास है, PMQ और PMR। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें लेना है। त्रिभुज PMQ व त्रिभुज PMR में, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, दोनों त्रिभुजों में ये एक समकोण है और वापस यहां पर ये एक लंब है, अतः ये भी एक दूसरे के समरूप होंगे। त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PMR। और इसका कारण क्या देंगे हम, क्योंकि PM लंब है RQ पर या QR पर, इस पर लंब है, इसलिए ये दोनों समरूप होंगे। अगर दोनों समरूप है तो यहां पर क्या होगा, अगर दोनों समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हमें दिखाना है यहां पर। तो अतः क्षेत्रफल त्रिभुज PMQ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PMR, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अतः यहां पर लिखते हैं हम PM का वर्ग बराबर MR का वर्ग। ये हमारे पास आता है और ये प्रमेय है 6.7 से। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दो त्रिभुज दिए हैं, इनका क्षेत्रफल लिखते हैं। तो त्रिभुज PMQ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज PMQ ये लंब है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यही हमें लिखना है, 1/2 गुणित इसका आधार है QM और ऊंचाई है PM। फिर से नीचे 1/2, इसका आधार है MR और ऊंचाई है PM, बराबर हो जाएगा इसकी PM का वर्ग बटे MR का वर्ग। अब यहां पर देखेंगे क्या क्या कॉमन है, ये 1/2 कॉमन है, ये दोनों कट जाएंगे, PM से PM कट जाएगा, यहां बचेगा QM बटे MR। इसको आगे लिखते हैं हम, QM बटे MR बराबर यहां है PM का वर्ग बटे MR का वर्ग, इतना दिया है। तो यहां पर MR दिया है, यहां इस MR से ये एक बार कट जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ MR। इस तरह से MR का इस तरह पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा QM MR बराबर PM का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना था, PM का वर्ग बराबर QM गुणित MR, PM का वर्ग बराबर QM MR, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हमारा हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। यहाँ पर दर्शाना है, यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए हैं, इसे हमें हल करना है। आकृति ये दी हुई है, मेन आकृति है, यहाँ पर इस त्रिभुज को हमने यहां बना लिया है, इस त्रिभुज को हमने यहां बना लिया है ताकि अनुपात लाने में हमें सुविधा हो। यहाँ पर ABD ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये एक लंब है। अब देखते हैं हम ABD ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व देखते हैं हम, हल। यहां पर ये दिया हुआ है हमारे पास त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, दोनों
कोण 90 अंश के हैं, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों होगा? क्योंकि सी ए लंब है बीडी पर। अगर ये समकोण त्रिभुज है और इस पर यहां पर से लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं। इस तरह से अब यहां पर अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं भी आनुपातिक होगी। तो यहां पर अब हम कंपेयर करते हैं इस बड़े त्रिभुज से और इस त्रिभुज से, क्योंकि इस त्रिभुज को हमने यहां बना लिया है तो भुजाओं का अनुपात लेने में हमें इजी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर ए बी दिया है तो ए बी भुजा हम लेंगे। तो ए बी के अनुपात में क्या होगा, इस ए बी को लेते हैं तो यहां आ जाएगा बी सी। फिर से देखते हैं हम यहां पर, अब देखते हैं हमको बीडी। अगर यहां पर हम बीडी मतलब ये कर्ण है तो इसका भुजा भी कर्ण की लेंगे हम, ये हो जाएगा बीडी बटे बीडी। अगर बीडी लेते हैं बीडी तो यहां पर आ जाएगा ए बी, इस तरह से आ जाएगा। और यहां पर इन दोनों का वर्ग लेंगे हम, ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर बी सी गुणित बी डी। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा हमारा ए बी का वर्ग बराबर बी सी गुणित बी डी, ये सिद्ध हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास ए सी का वर्ग त्रिभुज। अब यहां पर दो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज इस त्रिभुज मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए सी डी में ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज ए सी डी के। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर लंब है हमारे पास, यहां पर लिख सकते हैं हम सी ए लंब बी डी, ये हमारे पास रीजन है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखते हैं हम यहां पर AC का वर्ग है तो यहां पर देखते हैं AC का वर्ग। AC का वर्ग क्या होगा? AC बटे CD, AC बटे CD बराबर हो जाएगा DC। DC अगर देते हैं तो DC बटे AB आएगा, DC बटे AC, DC बटे AC किया जाएगा। इस तरह से दोनों का यहां पर गुणा करेंगे हम, ये हो जाएगा AC का वर्ग, ये हो जाएगा DC गुणित CD, ये आ जाएगा। फिर से हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, यहां पर सॉल्व करते हैं इसको हम। तीसरा प्रश्न है AD, BD और CD त्रिभुज। यहां पर लेंगे हम त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। यहां पर है त्रिभुज AB D व त्रिभुज DAC। दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो यहां पर भी वही है, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज DAC के। और अगर ये समरूप है तो फिर से AD हमारे पास दिया है, ये AD इसका AD होगा बटे DC। और यहां पर फिर से देखते हैं हम BD हमारे पास क्या है, ये कर्ण है और यहां पर आ जाएगा AD, ये कर्ण लिया है हमने, इसका भी कर्ण लेंगे। यहां पर आ जाएगा AD का वर्ग बराबर BD गुणित DC। इस तरह से तीनों प्रश्न हमारे हल हो गए हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारे पास, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है। तो यहां पर हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब AC और CB दोनों बराबर होगी, AC बराबर CB, ये दिया है हमारे पास। अब यहां पर और कोण C समकोण है, कोण C समकोण है मतलब 90 अंश का है। अगर ये 90 अंश का है तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास है AB का वर्ग, लंब AC का वर्ग और आधार CB का वर्ग। अब हमारे पास क्या दिया है, AC बराबर CB, तो AC की जगह AC रहेगा और CB की जगह हम फिर से AC लिख देंगे। ये हो जाएगा AB का वर्ग AC का वर्ग धन AC का वर्ग। यहाँ कारण देंगे AC बराबर CB, दोनों भुजाएं बराबर है तो इसकी जगह हम AC लिख सकते हैं। इस तरह से AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग धन AC का वर्ग, 2AC का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए चौथा प्रश्न भी हल हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।